बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास में आईटी की छापेमारी फिलहाल जारी है। आप सभी को जानकारी दे दें कि लगभग 11.5 घंटे की जो छापेमारी है वो फिलहाल चल रही है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आखिर ये छापेमारी कब तक चलेगी, ये अभी तक अंदर से कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस वक्त अनूप सिंह के आवास में तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है और सुबह से छापेमारी का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि सुबह लगभग 7:30 बजे आईटी के अधिकारी उनके आवास पहुंचे थे। उसके बाद से जो छापेमारी का सिलसिला है वहां से शुरू हुआ था। हालांकि अनूप सिंह खुद मीडिया को संबोधित करते हुए कहे कि मेरे घर में सुबह 7:30 बजे आईटी के अधिकारी पहुंचे, उसके बाद छापेमारी का सिलसिला है वो तेज हो गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लगभग 5 से 6 आईटी के अधिकारी है वो उनके आवास में मौजूद है। एक बार हम आपको आवास की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये अनूप सिंह का आवास है जहां पर आईटी के अधिकारी इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं। चूंकि खुद अनूप सिंह जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि ये आईटी का रेड नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का रेड है। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विधायक बात नहीं सुनता है तो उनके घर में इसी तरीके से छापेमारी होती है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अनूप सिंह के आवास के समक्ष अंदर की, जहां पर आईटी के तमाम जो अधिकारी है इस वक्त मौजूद है। हालांकि जो अपडेट अभी फिलहाल हमें मिली है वो यही है कि 3 दिनों तक ये जो छापेमारी है वो फिलहाल चलेगी। वहीं दूसरी ओर विधायक प्रदीप यादव के आवास में भी इसी तरीके से आईटी की जो रेड है वो फिलहाल चल रही है। तो कहा जा सकता है कि ये जो रेड है वो 3 दिनों तक चलेगा, ऐसा जो अपडेट है वो हमें मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता उज्जवल जी भी मौजूद है। लगातार सुबह से वो यहीं पर है। हम इनसे जानेंगे कि ये जो रेड चल रहा है इसको किस रूप से देख रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया, उसके कुछ मिनटों बाद माननीय बेरमो विधायक और माननीय बोरेहाट विधायक प्रदीप यादव जी और अनूप सिंह जी के घर में छापा पड़ा और उसके बाद बेरमो आवास पे जो इनोवा गाड़ी से इनकम टैक्स पदाधिकारी आए वो उसमें बीजेपी का वीआईपी पासेस लगा था। तो ये तो साफ झलक रहा है कि ये छापा प्रायोजित छापा है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्ली जैसे होता है ना, खंभा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही बीजेपी कर रही है। अभी ये प्लानिंग है, सरासर प्लानिंग दिख रहा है। आप सोचिए ना, जैसे पार्ले जी का और इस सब का एजेंसी मिलता है ना, उसी तरह केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए निशिकांत दुबे जी को ईडी और आईटी का एजेंसी दे दिया। जब वो ट्वीट कर दे वो दूसरे उसके घर में कुछ मिनटों में पहुंच जा रहा। मतलब उनके निर्देशानुसार इस राज्य में एजेंसियां चल रही है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये प्रायोजित है। क्योंकि उनका कमल का जो अभियान चलता है, लोटस ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो वो केवल इसी तरह करके परेशान करना चाह रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे, जो कि हो नहीं रहा है। इस झारखंड की जनता ने वोट दिया यूपीए गठबंधन को और ये सरकार बना यूपीए गठबंधन को, और झारखंड की जनता का तमाम मुद्दों को ये सरकार ने कंप्लीट किया। चाहे 1932 हो, ओबीसी हो, चाहे पुलिस का एकत्र बिहार का मुद्दा हो, चाहे पारा शिक्षक का मुद्दा हो, चाहे सैया का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को ये सरकार ने बहुत नीतिगत तरीके से खत्म किया। तो ये बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है। अब वो कुछ न करे, वो हिमालय की ओर बढ़े। उनकी दाल रोटी अभी राजनीति की खत्म हो गई, उनकी दुकानदारी। तो इस वक्त हमारे साथ उज्जवल जी थे, जिनका सीधे शब्दों में कहता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरीके का जो एक्शन है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, चाहे ईडी चाहे आईटी। लेकिन अनूप सिंह के आवास में फिलहाल जो आईटी के अधिकारी है वो मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि बेरमो में जब आईटी अधिकारी पहुंचे हुए थे तब जो इनोवा गाड़ी से वो बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास में पहुंचे हुए थे, उनके गाड़ी के आगे कार पास में भारतीय जनता पार्टी का कार पास लगा हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है वहां पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तमाम जो संवैधानिक संस्था है उसका दुरुपयोग कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम जो आईटी के अधिकारी इस वक्त अनूप सिंह के आवास में है उन्हें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चूंकि तमाम जो चीजें हैं उसको खंगालने की वहां पर कोशिश की जा
रही है। साथ ही साथ सुबह जब अनूप सिंह ने मीडिया को संबोधित किया था तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि मैं कोऑपरेट भी कर रहा हूं और मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स भी है, तो आने वाले समय में मैं वो भी दिखाऊंगा। और जिस तरीके से आईटी के अधिकारी उनसे जितने भी सवाल कर रहे हैं उनका वो जवाब दे रहे हैं, तो जिस तरीके से आईटी के अधिकारी तमाम जो चीजें यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कागजात को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि आईटी के अधिकारियों को क्या कुछ हाथ लगी है। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। सबका सपना सुंदर सा घर हो अपना। रांची में आपके आशियाने के सपने को पिछले 22 सालों से पूरा करते आ रहा आरएस कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आरएस गार्डन, वेल फर्निश्ड डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड प्लॉट्स में नियर BITN विकास विद्यालय, पिठोरिया रोड, रांची।